हेलो एवरीबॉडी, क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका स्वागत है। बच्चों, अपना 10th चैप्टर चल रहा है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। 3 वीडियो अपन देख चुके हैं। आज इसकी 4th और लास्ट वीडियो देखेंगे। आज की वीडियो के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लेसन के अंदर अपन देख रहे थे कि भारत, चीन और पाकिस्तान, अर्थात भारत के दोनों पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान, उन तीनों देशों के अंदर विकास का तुलनात्मक अनुभव देख रहे थे कि तीनों देशों में विकास किस प्रकार हुआ। तो इसके अंदर अपन ने इनके तीनों के जीडीपी की तुलना देख ली, विकास के अंदर जो तुलना थी वो देख ली, और साथ में उनकी जनसंख्या संबंधी आंकड़े, लिंगानुपात, स्त्री साक्षरता दर, पुरुष स्त्री अनुपात, इसके बाद शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, पोषण स्तर, इन सब का अध्ययन अपन पिछले वीडियो के अंदर कर चुके हैं। आज अपना ये लेसन के अंदर अपन इन सब का मूल्यांकन देखेंगे। तो विकास नीतियाँ और मूल्यांकन आज का अपना टॉपिक है। बच्चों, भारत की बात करें तो भारत के अंदर 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। तभी से हमारे जो देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने विकास के लिए नीतियाँ बनाना प्रारंभ कर दिया। और 1947 से लेकर के 1951 आते आते हमने योजना आयोग स्टार्ट कर दिया था, और योजना आयोग के साथ ही देश का आर्थिक नियोजन स्टार्ट हो गया, अर्थात देश का विकास के चरण प्रारंभ हो गए थे। तो अपने देखा कि भारत के अंदर जो यूँ तो विकास का दर 1951 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन 1991 के अंदर जब देश की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, उस वक्त हमारे जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट किया, जिसकी वजह से देश की जो विकास की गति थी वो और अधिक तीव्र हो गई। तो मैं 1 बाय 1 तीनों देशों के बारे में आपको बता दूंगी कि भारत के अंदर यदि देखा जाए तो जीडीपी, पर कैपिटल इनकम अर्थात प्रति व्यक्ति आय, शिशु एवं मातृत्व मृत्यु दर पाकिस्तान की अपेक्षा अपन इसके अंदर जीडीपी और पीसीआई यानी पर कैपिटल इनकम में अपन अच्छे हैं, और शिशु और मातृत्व मृत्यु दर पाकिस्तान की अपेक्षा कम है। अर्थात हमारे जो विकास की स्थिति है, हमारा जो डेवलपमेंट है, वो पाकिस्तान से यदि तुलना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारी जीडीपी और पर कैपिटल इनकम पाकिस्तान से ज़्यादा है। साथ में शिशु एवं मातृत्व मृत्यु दर पाकिस्तान की अपेक्षा कम है। लेकिन यदि हम चीन से तुलना करें तो हमारी स्थिति चीन से थोड़ी डाउन है। चीन के अंदर जीवन प्रत्याशा, पर कैपिटल इनकम हमारे इंडिया से ज़्यादा है, लेकिन शिशु मृत्यु दर, पोषण हमारे इंडिया से कम है। हाँ, जनसंख्या की दृष्टि में चीन हमसे आगे है, लेकिन वहाँ पर प्रजनन दर के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रोल कर दिया है, और उनकी स्थिति हमारे भारत से ज़्यादा अच्छी है। जहाँ भारत के अंदर 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1991 से विकास का दौर प्रारंभ हुआ, वहीं चीन के अंदर 1978 में बिना किसी दबाव के विकास प्रारंभ हो गया, क्योंकि हमने जो 1991 के अंदर LPG प्रारंभ किया था, उसकी वजह थी कि देश की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। हमारे पास बहुत कम समय के लिए ही मुद्रा बची थी ताकि हम विदेशों से चीज़ों को आयात करवा सकें। लेकिन चीन की स्थिति बेहतर थी हमसे, लेकिन चीन ने स्वयं ही उनके वहाँ पर औद्योगिकीकरण प्रारंभ किया। प्रथम चरण के अंदर उन्होंने कृषि के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, फिर कृषि से वो विनिर्माण के अंदर आए, और 1978 के अंदर उन्होंने सभी जो विनिर्माण का जो कार्य था वो सरकारी क्षेत्र में डाल दिया और अपने विकास की यात्रा प्रारंभ करी। यहीं पर अपन बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान की तुलना की बात करते हैं तो दोनों ही देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, लेकिन चीन के अंदर समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, वो साम्यवाद समाजवाद में विश्वास करते थे। पाकिस्तान की बात करें तो 1970-80 के अंदर उन्होंने निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर विकास और अधिक आगे बढ़ा। पाकिस्तान की जो बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से तो भारत से पीछे, लेकिन इनकी प्रजनन दर बहुत अधिक है। लेकिन यदि हम चीन की बात करें तो चीन के अंदर प्रजनन दर सबसे कम है, वहाँ पर एक बच्चे का जो कठोर कानून बना दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर भी हमने पहले ही बात करी है कि चीन, भारत और पाकिस्तान तीनों ही का जो अधिकतम श्रम बल है वो कृषि से जुड़ा हुआ है, यानी वहाँ पर अधिकांश लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, कृषि में अपना रोजगार ढूंढते हैं। लेकिन यदि जीडीपी के अंदर योगदान की बात करें तो तीनों ही देशों में जो तृतीय क्षेत्र है, तीनों नहीं, भारत और पाकिस्तान
दोनों के अंदर जीडीपी के योगदान की बात करें तो तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र से ही उनका जो जीडीपी बढ़ रहा है। लेकिन यदि अपन बात चीन की करते हैं तो चीन के अंदर जो सबसे अधिक जीडीपी में योगदान है वो उनका सेकेंडरी सेक्टर विनिर्माण क्षेत्र से है। तो चीन के अंदर जीवन प्रत्याशा हमारे भारत से अच्छी है, पर कैपिटल इनकम भारत से अच्छी है, शिशु मृत्यु दर भारत से कम है, पोषण और जनसंख्या के अंदर स्थिति हमसे अच्छी है। इन्होंने पहले छोटे स्तर के ऊपर कार्य किया, फिर चीन ने व्यापक स्तर के ऊपर कार्य किया, आर्थिक सुधार के अनेक कार्यक्रम बनाए, औद्योगिकरण के ऊपर बहुत अधिक ध्यान दिया, कृषि और व्यापार के अंदर निवेश को बढ़ाया, सरकारी नियंत्रण के अंदर सारा कार्य किया। इस प्रकार प्रोडक्शन को बढ़ा करके उन्होंने अपने आर्थिक विकास का उच्च स्तर प्राप्त किया। वहीं भारत और पाकिस्तान ने भी अपने प्रयास किए। तो यदि हम तीनों के अंदर कॉमन बातें देखें तो पहले भी बता चुकी हूँ, तीनों की जो 3 कॉमन बातें हैं, पहली, भारत और चीन की जनसंख्या बहुत अधिक है लेकिन प्रजनन दर कम है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जनसंख्या कम है तो प्रजनन दर ज़्यादा है। तीनों ने ही विकास के लिए नीतियाँ बनाई, योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य किया। 1970 तक सभी तीनों ही देशों के अंदर विकास का निम्न स्तर था, लेकिन 1970 के बाद तीनों ही देशों ने पिछले 40 सालों के अंदर तीनों ही देशों ने बहुत अधिक प्रयास किए जिससे तीनों ही देशों का विकास स्तर आगे बढ़ा है, जिसमें चीन नंबर 1 है, भारत नंबर 2 है और पाकिस्तान का सबसे बाद में नंबर है। तो बच्चों, इस प्रकार अपना जो 10th चैप्टर है वो 4 वीडियो के अंदर कंप्लीट हुआ है। चारों वीडियो को आप अच्छे से देखिए, बहुत सिंपल, बहुत ईजी लेसन है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई डाउट है, आप इसमें कुछ और चेंज चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट लिखिए ताकि मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं। तो चारों वीडियो को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो अगले वीडियो के अंदर अपन अगले चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।